پھر ان تینوں آوازوں میں سے ایک آواز کا ہوگا انتخاب سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ وہ بچہ جو آج سلیکٹ ہو جائے گا وہ ڈائریکٹلی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ اوکاڑا سے ہمارے ساتھ ہے آج سرزمین سندھ کی ایک آواز، جنید فخر کے نام کے ساتھ آج یہ تشریف لائے ہیں۔ بصیرپور اوکاڑا یہ پنجاب ہے۔ دیکھیں یہ ناشنائی میری جو ہے وہ عامر بھائی نے بتایا بھی نہیں اور وہ میں جو ہے سمجھ بھی نہیں سکا۔ بہرحال اوکاڑا پنجاب میں ہے ناظرین، ضلع اوکاڑا میں جاؤں گا تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ اوکاڑا پنجاب میں۔ ہمارے ساتھ جنید فخر موجود ہیں، بیٹا تشریف لے جائیے۔ جنید فخر لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے آج سلیکشن راؤنڈ 5ویں راؤنڈ کا۔ ان میں سے جو بچہ ہوگا سلیکٹ، جس آواز کا ہوگا انتخاب، وہ ہمارے ساتھ آگے سفر کرے گی اور جو آوازیں آج ایلیمنیٹ ہو جائیں گی وہ اس دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ جی بیٹا جنید بسم اللہ۔ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں چونکہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں۔ جب کہا کب جب کہا کب میں سرکاری نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا آپ کی نعت ہی شہزادی کا سرمایہ ہے، آپ کی اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ سا واہ 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 واہ،
माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनैद फ़ख्र बसीरपुर ओकाड़ा पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। आइए बेटा, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत मुझे पसंद आया, लेकिन मेरे पसंद आने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुनसिफ़ीन यहाँ मौजूद हैं। मैं ये जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं कि ना ऐसा टैलेंट, ना ऐसी सिलेक्शन और ना ऐसे जजेस किसी भी इदारे को मुयस्सर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV की ज़ीनत हैं। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़े पर मैं जा रहा हूँ। रश्के कमर हूँ, रंगे रुखे आफ़ताब हूँ, ज़र्रा तेरा जो है शहे गर्दूं जनाब हूँ। एक वक्फे के बाद हाजिर होता हूँ, फिर लेते हैं जजेस से इस बच्चे के हवाले से राय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, मुकाबला हुस्न नात का हो चुका है आगाज़ और तीनों कंटेस्टेंट्स आपने मुलाहिज़ा फरमा लिए हैं। मुसर्रतें, मोहब्बतें, ये सब आपकी हम तक पहुँच रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी ये सब कैफ़ियत मुजतमा हैं। मुनसिफ़ीन जो हैं उनकी माशाल्लाह मोहब्बतें भी और शफ़क़तें भी इन बच्चों के साथ हैं और खूब सरपरस्ती फरमा रहे हैं। बिहाइंड द सीन भी इन्हें समझा रहे हैं, ऑन स्क्रीन भी आप उनकी राय देख रहे हैं कि किस तरह बच्चों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और माशाल्लाह कैसे कैसे सेलेक्ट हुए हुए नायाब बाकमाल बच्चे हमारे साथ इस सफ़र में, इस दौड़ में मौजूद हैं। देखते हैं कि आज हमारे साथ आगे कौन बच्चा जा रहा है और उसको देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आखिरी बच्चा ओकाड़ा पंजाब से जुनैद फ़ख्र जो हमारे साथ अभी इन्होंने परफॉर्म किया, क़ारी साहब क्या फरमाइएगा जुनैद भाई के हवाले से, जो नन्हे से हमारे जुनैद भाई हैं। जुनैद ने माशाअल्लाह हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अक़ीदत पेश किया है। मुझे इनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ा है। थोड़े से जो ये लहरें दे रहे थे उसमें थोड़ा सा इनको मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी तरह उसको संभाला है, बहुत अच्छी तरह उसको संभाल के इन्होंने पढ़ाया है। ठीक हो गया। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने इसका जो पूरी नात पढ़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़ी आपने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सभी भाई क्या फरमाइएगा, जुनैद फ़ख्र ओकाड़ा पंजाब। तो मैं जुनैद को मैंने माशाल्लाह सुना। एक तो इनकी रियाजत, इनका एतमाद पढ़ने में, ज़ाहिर है कि इंसान के जहन में और इंसान की रियाजत में अगर मुमासलत हो और पढ़ने वाले को पता हो कि ये चीज़ मेरी दस्तरस में है तो वो उसे सहूलत से कहता है। इन्होंने बहुत सारी जगहें सहूलत से कहीं, बहुत खूबसूरती से कहीं, लेकिन एक तो आपने लफ्ज़ अदा किया कब्र। ये कब्र है काफ से, ठीक है। तो पढ़ने मुकाबले में ख़ास तौर पे इसका बहुत ध्यान रखें। वैसे भी पढ़ने में रखेंगे तो आपकी पढ़त हमेशा नुमाया रहेगी। लफ्ज़ों का सही अदा होना बहुत ज़रूरी होता है कलाम के तासुर के लिए। और दूसरा, जहाँ आप शायद थकावट से या सफ़र की वजह से होगा यकीनन कि जब आपने अंतरा लिया है तो उसमें एक जगह जाकर आप फंसे थे खामोशी से, लेकिन आपका ओवरऑल पढ़ना इतना हसीन था और इतना परफेक्ट था कि वो छोटी सी खामी नज़रअंदाज की जा सकती है। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूब। सही भाई। ज़बीब शाह साहब, उमर के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाइएगा। उमर के हवाले से या जुनैद के हवाले से? जुनैद फ़ख्र। जुनैद ने माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना आमद का पढ़ना, इसके जहन में जो जगह आई इसने कहा उसे, इसने ये भी नहीं ख्याल किया कि लंबा सफ़र करके आया है, थकावट है। इसने कहा माशाल्लाह। एक जगह कब्र की तरफ को इशारा कर दिया गया। अल्लाह सबकी वो मंजिलें आसान फरमाए। आमीन, आमीन। तो एक लफ्ज़ आपने कहा था सरकार, सरकार की अदायगी आपने सरकार वो ठीक नहीं की, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। हमारे जजेस की राय भी आपने सुन ली और तीनों कंटेस्टेंट्स आपने देख भी लिए, सुन भी लिए कि बच्चे कैसे पढ़ने वाले, कैसे टैलेंटेड, कैसे पुरज़म बाकमाल बच्चे हैं। ये नायाब आवाज़ें पूरे पाकिस्तान से इंतखाब की गई हैं नाजरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मज़ीद 2 रोज़ तक सिलेक्शन राउंड में रहेंगी। 8वें रोज़े को सेमीफ़ाइनल राउंड 1, 19वें रोज़े को यानी 18वें और 19वें रोज़े को सेमीफ़ाइनल राउंड 1 और 2 होगा और 20 ऑफ रमज़ान यानी 20वें रोज़े को इंशाअल्लाह होगा इन बच्चों के माबैन फ़ाइनल मुकाबला और देखेंगे कि फ़तह का सर किस बच्चे के फ़तह का सहरा किस बच्चे के सर जाता है। 21वें रोज़े से आगाज़ होगा मुकाबला हुस्न क़िराअत का। अलहाज क़ारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब द प्राउड ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह 30 रोज़ मुतवातिर हमारे साथ रहेंगे और इन 10 रोज़ों में इंशाअल्लाह